Hello friends, welcome to the YouTube channel of Shri Krishna Institute, SKI Brain Train। आज के वीडियो में मैं आपके साथ वायरसेस और कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर आया हूँ। इन टर्म्स की जो जानकारी है वो आपको न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या जो आजकल मीडिया चैनल्स के ऊपर सबसे प्रोमिनेंट न्यूज़ है कोविड-19 से जुड़ी हुई, उसको समझने में हेल्प करेगी और एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी आपको अच्छी नॉलेज के साथ इक्विप कर सकती है। तो सबसे पहले वायरसेस के बारे में एक बहुत फेमस कोट है, दे लिव एट द एज ऑफ लाइफ। जब तक वायरसेस सेल से बाहर हैं, दे आर नॉन लिविंग पार्टिकल्स, जिनको विरियॉन्स कहा जाता है। द मोमेंट दे एंटर ए होस्ट सेल, they start to replicate, they start to make their own copies। होस्ट सेल्स का मतलब, जैसे कोविड-19 के केस में हम होस्ट हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो होस्ट सेल्स कहलाएंगे। तो वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं होस्ट सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए। तो इस प्रोसेस में होस्ट सेल्स के अंदर बहुत बड़े लेवल पर डैमेज होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वायरसेस का मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज को जनरेट करना पड़ता है। तो इट इज ए हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस और सेलुलर डैमेज के कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के डिजीजेस और उनसे रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। वायरसेस जो हैं ये सब माइक्रोस्कोपिक है, मतलब ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के साथ इनको देखना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल किया जाता है इनको देखने के लिए। दिमित्री इवानोस्की ने 1892 में इनको नॉन बैक्टीरियल पैथोजेंस के तौर पर डिस्क्राइब किया था। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट। उसके बाद मार्टिनस बाइजरिंक ने 1898 में टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की। नेक्स्ट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो है एक वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। वायरसेस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। इनके अंदर किसी भी तरह के कोई भी सेलुलर कंपोनेंट्स नहीं होते। सेल्स की तरह इनकी मशीनरी बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर के रूप में विकसित हुई है। किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वायरसेस के बाहर एक प्रोटीन का कोट होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। दूसरा, वायरसेस के इस प्रोटीन कोट के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल से मेरा मतलब डीएनए और आरएनए। याद रखिएगा, नेवर बोथ। तो डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जेनेटिक मटेरियल से मेरा मतलब इन केमिकल्स के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के फीचर्स को पैदा करती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडीली जो भी फीचर्स आप देखते हैं उन सब फीचर्स की इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर या वायरसेस के केस में आरएनए के ऊपर लिखी हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे चिकन पॉक्स का वायरस है, उसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और जो इस समय कोविड-19 का वायरस है जिसको SARS-CoV-2 या nCoV नोवेल कोरोना वायरस के तौर पर जाना जा रहा है, उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल मिलता है। और कुछ वायरसेस के केस में लिपिड या फैट्स की एक लेयर जो है वो प्रोटीन कोट के साथ पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एक डेफिनेशन है वायरोम। वायरोम का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में पाए जाने वाले सब वायरसेस या किसी हैबिटेट में पाए जाने वाले सब वायरसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करने वाले सब वायरसेस को एक जगह पर उनकी लिस्ट बना लें तो वी विल से इट इज वायरोम ऑफ ह्यूमन बींग्स। वायरसेस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी
की एक एडवांस ब्रांच मानी जाती है। एक और टर्म आपको मिलेगी विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब होता है किसी भी पैथोजन या किसी भी माइक्रोब की अपने होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करने की या डैमेज करने की क्षमता। आप ये कह सकते हैं कि ये किसी भी वायरस की, माइक्रोब की, पैथोजन की डिजीज पैदा करने की क्षमता, बीमारी पैदा करने की क्षमता विरुलेंस कहलाती है। देन एक और टर्म जो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगी, जूनोटिक डिजीजेस। तो ऐसे डिजीजेस जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बीइंग्स को अफेक्ट करते हैं, ऐसे डिजीजेस को जूनोटिक डिजीजेस जो है वो कहा गया। कहने का मतलब नॉन ह्यूमन सोर्सेस से ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसफर होने वाले डिजीजेस, इनको जूनोटिक डिजीजेस की कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे इबोला है अफ्रीका में, ये बैट्स के थ्रू ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसफर हुआ। रेबीज है, ये डॉग्स, कैट्स, वोल्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। बर्ड फ्लू बर्ड्स के थ्रू, स्वाइन फ्लू पिग्स के थ्रू, और कोविड-19 प्रिज्यूमेबली बैट्स से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हुआ है। तो जूनोटिक डिजीजेस। नेक्स्ट आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, वायरसेस की यूटिलिटी। वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब होता है कि जेनेटिक्स में और बायोकेमिस्ट्री में अगर हम किसी होस्ट सेल के अंदर किसी खास तरह के जीन्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि उन होस्ट सेल से किसी खास किस्म का कोई प्रोटीन, कोई हार्मोन पैदा किया जा सके, या उन होस्ट सेल्स के अंदर कोई खास किस्म का कैरेक्टर पैदा किया जा सके, तो उस केस में वायरसेस बाहर से उस जेनेटिक मटेरियल को सेल के जेनेटिक मटेरियल तक पहुंचाने के लिए काम में लाए जाते हैं। तो इसीलिए वायरसेस को वेक्टर्स के तौर पर जेनेटिक्स में और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। वायरसेस छोटे होने के कारण बहुत आसानी से सेलुलर मशीनरी के अंदर एंटर कर सकते हैं और जेनेटिक मटेरियल तक बाहर से लाए गए जीन्स को पहुंचा सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन अनदर टर्म वायरोथेरेपी। वायरोथेरेपी का मतलब है जब वायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है कुछ डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर के ट्रीटमेंट में वायरसेस का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब होता है कि किसी होस्ट सेल के अंदर से डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव करना और उनकी जगह पर हेल्दी जीन्स को पहुंचाना। तो इस प्रोसेस के अंदर भी वायरसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है बिकॉज दे आर वेरी गुड वेक्टर्स। उसके बाद एक और आपको टर्म सुनने को मिलेगी, स्ट्रेन, कि हमारे यहां पर जो SARS-CoV-2 या nCoV या नोवल कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है वो फेटल है या नहीं है। स्ट्रेन शब्द का मतलब होता है वैरायटी ऑफ ए वायरस। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रेन। उसके बाद बहुत सारे वायरसेस के केस में आपने सुना होगा, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा या जिसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं, कि H5N1। अब ये टर्मिनोलॉजी कहां से आती है, इसके बारे में आपको एक छोटा सा हिंट जो है वो मैं दूंगा। वायरसेस के सरफेसेस के ऊपर, जैसे इस वीडियो में आपको नोवल कोरोना वायरस की पिक्चर जो है वो देखने को मिलेगी, तो उसकी बॉडी के ऊपर आपको स्पाइक्स नजर आएंगे। तो वो जो स्पाइक्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और उनके अंदर यूनिट्स होते हैं। H5N1 की एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा। H का मतलब है हेमाग्लूटिनिन और N का मतलब है न्यूरामिनिडेज। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, H का मतलब है हेमाग्लूटिनिन एंड N का मतलब है न्यूरामिनिडेज। तो H5N1 का मतलब हुआ 5 यूनिट्स H के हैं और 1 यूनिट
N का है। तो H5N1, H1N1, H1N2, तो इस तरह से इन दो प्रोटीन्स के बेस पर यह टर्मिनोलॉजी जो है वो बनाई गई है। उसके बाद कोविड-19 के ऊपर बात करते हैं। 2019 में आपने वुहान सिटी से एक आउटब्रेक की खबर सुनी होगी। तो इस वायरस को SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 का नाम दिया गया, या nCoV 2019 नोवल कोरोना वायरस। ये एक आरएनए वायरस है जिसको वुहान वायरस या वुहान कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इसका नेमिंग कोरोना कहां से आया? लैटिन शब्द है कोरोना, जिसका मतलब होता है क्राउन। इस वायरस के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन्स के स्पाइक्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, जिनको पैप्लोमर्स कहा जाता है। उन पैप्लोमर्स की वजह से ये वायरस के ऊपर जो कैप्सिड या प्रोटीन कोट है उसका जो शक्ल सूरत है वो क्राउन से मिलता जुलता है। तो इसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। इसके लिए अभी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दुनिया भर में बहुत सारे ग्रुप्स इसकी वैक्सीन को डिस्कवर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो नोवल कोरोना वायरस, डिजीज का नाम कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज 2019। इसके लिए डायग्नोस्टिक मेथड आपने सुना होगा कि टेस्ट के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं। नेजल स्वैब, नाक में से स्वैब लिया जाता है और वहां से RT-PCR नाम की एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस वायरस को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसका टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो यहां पर RT-PCR, इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाने वाला एक मेथड है। तो वहां से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और वायरस को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद जब भी वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर हमला करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम टी सेल्स नाम के एक डिफेंसिव सेल्स पैदा करता है। तो ये टी सेल्स स्पेसिफिकली मैंने आपको बताए, याद रखिएगा। उसके बाद रिसेंटली एक नई मेडिसिन जिसका नाम इंटरफेरॉन अल्फा 2b, इसके ट्रायल्स शुरू हुए हैं, जो ये बता रही है कि इससे स्पीड अप किया जा सकता है रिकवरी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कोविड-19 से जुड़ी हुई। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई भी सेक्शन समझ ना लगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग अवर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट। स्टे सेफ।